आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। कैसा अच्छा सिद्धांत है। इन बातों को तत्व से समझो, इनमें तत्व है। ये निरर्थक नहीं कहे गए हैं, ये पागल के वचन नहीं है। हमने इस पुस्तक के अगले अध्याय में इस विषय पर विस्तार से विचार किया है। अमर होना स्वाभाविक है, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, पर ज्ञान न होने के कारण मनुष्य इस बात को नहीं समझता है और मृत्यु से अत्यंत भयभीत होता है। एक पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने मृत्यु को बुलाकर कहा कि तुम महामारी और विसूचिका को लेकर मृत्युलोक के अमुक नगर में जाओ और 400 मनुष्य मार लाओ। मृत्यु महामारी और विसूचिका के साथ आई और एक दिन में 800 मनुष्य मारे गए। यमराज ने मृत्यु से जवाब तलब किया कि हमने तो 400 ही मांगे थे, 800 क्यों आए? उसने कहा, हमने भी मारा 4 ही सौ, पर डर कर 400 और मर गए। इसमें हमारा क्या दोष है? यह कथा तो अवश्य सत्य है, पर जिस तात्पर्य से कही गई है वह सर्वदा ठीक है। डर कर आधे ही नहीं मरते। हमारा तो यह सिद्धांत है कि सभी डर कर मरते हैं। मरना डर से होता है, कोई स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमारा स्वाभाविक धर्म अमृतत्व है, पर बहुत से वेदांती कहेंगे कि शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। यह ठीक नहीं है। वेदांत कहता है कि द्वैत है ही नहीं। संसार में सिवाय ब्रह्म के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदांत कहता है कि द्वैत भ्रम से भासता है। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो शरीर अन्य कैसे है? साधु लोग यह जानते हुए भी बड़ी भूल करते हैं। साधु लोग उस अजर अमर ईश्वर का स्मरण नहीं करते, किंतु कहते हैं, याद रखना, तुम्हें जाना जरूरी है। उपदेशक अपने उपदेश में, पंडित अपनी कथा में, मुल्ला अपने बाज में, पादरी अपने लेक्चरों में यही कहा करते हैं कि मनुष्य की मौत जरूरी है। यह एक न एक दिन आने वाली है। इन सब बातों को सुनने तथा सबको मरते हुए देखकर लोगों पर मृत्यु का बड़ा आतंक छा गया है। इसी विश्वास ने, इसी डर ने, इसी विपरीत ज्ञान ने मृत्यु का आना ध्रुव कर दिया है। जय जीव।